क्या आप हर समय भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा? यही चिंता हमें आज जीने से रोकती है। आज हम आपको बुद्ध की वह सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसने हजारों लोगों को प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की शक्ति सिखाई। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को भीतर से बदलने के लिए है। बात एक चिंता का बीज। एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं हर समय आने वाले कल की चिंता करता रहता हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं इतना सोचता हूँ कि वर्तमान में जीना ही भूल गया हूँ। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा कर बोले, चलो मेरे साथ नदी के किनारे। जब वे दोनों नदी किनारे पहुंचे, बुद्ध ने युवक से कहा, इस पानी को अपने हाथों में पकड़ो। युवक ने पानी उठाया, लेकिन वह बह जाता था। बार बार कोशिश करता रहा, पर पानी रुकता ही नहीं था। वह थक गया और बोला, भगवान, पानी हाथ में टिक ही नहीं रहा। बुद्ध ने धीरे से कहा, बिल्कुल ऐसे ही भविष्य को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। जितना तुम उसे पकड़ोगे, उतना वह हाथ से। पाठ 2, वर्तमान की शक्ति। बुद्ध ने युवक को एक वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा, तुम्हारी चिंता का बीज तुम्हारे ही मन में है। तुम उसे पानी देते हो, खाद देते हो, सोच सोच कर, इसलिए वह वृक्ष बनकर तुम्हारी शांति को ढक लेता है। फिर बुद्ध ने आनापानसति ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। विचार आएंगे, उन्हें रोको मत, बस देखो और फिर सांसों पर लौट आओ। यही अभ्यास तुम्हें वर्तमान में लाएगा। युवक ने पहली बार अपने मन को इतनी शांति से देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। पाठ 3, शिष्य की कहानी। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद की कहानी सुनाई। आनंद हर समय यह सोचकर परेशान रहता था कि जब बुद्ध इस संसार से चले जाएंगे तो वह क्या करेगा। यह सोच सोचकर उसका मन व्याकुल रहता था। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हारा जीवन इस क्षण में है। आनंद, जो समय अभी तुम्हारे पास है वह सबसे बड़ा वरदान है। भविष्य की चिंता केवल मन का भ्रम है। आनंद ने उस दिन से। पाठ 4, व्यावहारिक तकनीक। अब बुद्ध युवक से बोले, तुम्हें एक अभ्यास दूंगा जिसे तुम हर दिन करोगे। इसे कहते हैं 5 मिनट का प्रेजेंट मोमेंट पॉज। जब भी चिंता आए तुरंत रुक जाओ। 5 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ अपने मन को कहो, मैं अभी यहां हूं। विचारों को आने जाने दो, प्रतिक्रिया मत दो। 5 मिनट बाद तुम देखोगे कि चिंता का बादल हट चुका है। बुद्ध ने कहा, यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में प्रेजेंट मोमेंट में लाने की शक्ति रखता है। युवक ने यह अभ्यास किया और पहली बार उसका मन भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया। पाठ 5, किसान की कहानी। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। वह किसान हर साल फसल के नुकसान की चिंता करता था। वह सोचता था, अगर बारिश नहीं हुई तो। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हर साल डरता हूं कि फसल बर्बाद हो जाएगी। इस चिंता से मैं जी नहीं पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फसल की चिंता कर रहे हो, पर बीज कब बोएंगे? किसान चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जो कार्य तुम्हारे हाथ में है वह बीज बोना है, बाकी प्रकृति का काम है। तुम बीज पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। किसान ने उसी दिन से अपनी ऊर्जा बीज बोने पर लगाई और चिंता करना छोड़ दिया। पाठ 6, आत्मनिरीक्षण और जीवन का रहस्य। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारे मन का स्वभाव है अतीत में उलझना और भविष्य में भागना, पर जीवन तो सिर्फ अब में है। यदि तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का अभ्यास करोगे तो चिंता तुमसे कोसों दूर भाग जाएगी। पाठ 7, वर्तमान में जीने का अभ्यास। बुद्ध ने युवक से कहा, अब मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास दूंगा जिसे तुम दिन में कहीं भी कभी भी कर सकते हो। जहां भी हो, एक क्षण के लिए रुक जाओ। अपनी सांसों को महसूस करो, हवा का अंदर जाना और बाहर आना। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। अपने चारों तरफ के ध्वनि, गंध और स्पर्श पर ध्यान दो। अपने मन में कहो, मैं इस क्षण में हूं। बुद्ध ने कहा, यह अभ्यास तुम्हारे मन को बार बार
अभी में लाएगा। जैसे ही मन भविष्य की चिंता में दौड़ेगा, यह तकनीक उसे वापस खींच लाएगी। बात 8, जीवन का संतुलन। बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य का मन दो ध्रुवों के बीच झूलता रहता है, अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंता पर। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में संतुलन बना लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। एक व्यापारी की कहानी सुनाते हुए बुद्ध ने कहा, वह हमेशा अपने व्यापार में घाटे का डर लेकर चलता था। उसने जब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का अभ्यास किया, तो उसे समझ में आया कि हर निर्णय वर्तमान में ही लिया जाता है, न कि भविष्य की चिंता में डूबकर। बात 9, मन का अवलोकन। बुद्ध ने युवक को सिखाया, मन को देखना सीखो। जब तुम अपने विचारों को देख पाओगे, तब तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। विचार आएंगे जाएंगे, पर तुम स्थिर रहोगे। यह अवलोकन ही मन की असली स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा, हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के मन को बाहर से देखो। खुद से पूछो, यह विचार कहाँ से आ रहे हैं? क्या यह मेरे लिए उपयोगी है? यह अभ्यास तुम्हें चिंता से मुक्त कर देगा। बात 10, बोधि वृक्ष का प्रतीक। बुद्ध ने युवक को बोधि वृक्ष की तरफ इशारा किया और कहा, यह वृक्ष केवल जड़ से जुड़ा है, न वह अतीत में उलझता है, न भविष्य में भागता है। वह बस है पूरी तरह से इस क्षण में। यदि तुम भी अपनी जड़ों को इस क्षण में स्थिर कर लो, तो जीवन की हर आंधी में अडिग रहोगे। कंक्लूजन, जागृति का क्षण। युवक ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार वह अपने अंदर शांति महसूस कर रहा था। उसने कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि जीवन का रहस्य भविष्य की चिंता छोड़कर इस क्षण में जीने में है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि चिंता का मूल कारण है अनिश्चितता का डर। हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि जीवन हमेशा नियंत्रण में नहीं रहेगा, पर जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण शांति का अनुभव होता है। कंक्लूजन, जीवन बदलने का सूत्र। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, भविष्य की चिंता छोड़कर केवल इस क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। बुद्ध ने कहा, सही कहा, जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे, तो तुम्हारा मन सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित होकर प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई चूज पीस ओवर वरी। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप इस क्षण में जीना शुरू करेंगे। यही बुद्ध का मार्ग है।